हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं अनुभव मिश्रा और आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक हाइब्रिड स्टेपर मोटर जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड के स्टेपर मोटर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक आर्म में या किसी भी और प्रोजेक्ट में जिसमें आप यूज़ करना चाहते हैं। स्टेपर मोटर में आप प्रिसाइजली एंगल्स को कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो कंट्रोल आरपीएम। तो ये एक चाइनीज स्टेपर मोटर है और ये अपने ड्राइवर के साथ आती है, जो कि ड्राइवर आपको सामने दिख रहा है। ड्राइवर नंबर है HSD8T6 और एज दैट इज़ रिटन क्लियरली दैट हाइब्रिड सर्वो ड्राइवर। ओके, और ये आपका जो स्टेपर मोटर है ये क्लोज लूप स्टेपर मोटर है। सो दैट्स वाई देयर इज़ टू आउटपुट्स। एक आउटपुट आपके मोटर्स के हैं और ये इनकोडर के आउटपुट्स हैं, ये वाले हैं ना, वो मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे वायरिंग करना है। एंड आल्सो यू कैन सी द स्टेपर मोटर मॉडल नंबर इज JK86HSN45। ओके, सो ये तो रहा आपका मोटर का और ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन। उसके साथ मैंने एक 12 सेल की बैटरी यूज की है जो कि क्लियरली रिटन है 43.2 वोल्ट। ये आपकी बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, बट यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ बैटरी। ओके, और ये आपका आर्डिनो कोड है जिससे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज़ आर्डिनो यूनो। आप ये देख रहे हैं कि ये 1 रिवोल्यूशन इन द सेंस कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन लगा के 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, फिर से घूम रहा है। ओके, यू कैन चेंज आल्सो। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं इसके स्टेप को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेप कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो अभी मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है वो 3200 रिवोल्यूशन पल्सेस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पल्सेस पर रिवोल्यूशन। सो मैं इतने पल्सेस एक रिवोल्यूशन के लिए भेज रहा हूँ, दैट इज़ 3200। तो प्रोग्राम को और डिटेल में इसके सेटिंग्स को समझने के पहले हम लोग चलो इस सर्वो ड्राइवर की वायरिंग को समझ लेते हैं कि कैसे करना है। तो ये कि जो कि रन हो रहा है कि अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो दिस स्टेपर मोटर एज यू कैन सी देयर इज़ 2 लीड, वन फॉर इनकोडर जो कि इनकोडर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड सेकंड वन इज़ फॉर मोटर वाइंडिंग्स। ओके, जो कि आपको दिख रहा है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि क्लियरली इस पर लिखा हुआ है। देखिए, ये आप क्लियरली देखिए तो लिखा हुआ है इनकोडर लीड्स A प्लस ब्लैक। सो दैट्स वाई जहाँ पे A प्लस है मैंने वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक को लगाया हुआ है। ये देखिए, ये A प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग ब्लैक वायर। उसके बाद A माइनस ग्रीन, सो दैट्स वाई A माइनस के करस्पॉन्डिंग A माइनस, और वहाँ पे हमने ग्रीन लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ये देखिए, सॉरी इनकोडर का ये है ना, A प्लस ब्लैक दैट इज़ A प्लस ब्लैक, A माइनस ब्लू दैट इज़ A माइनस ब्लू, दिस वन। B प्लस येलो, B प्लस येलो आपको दिख रहा होगा। B माइनस ग्रीन, B माइनस ग्रीन। VCC रेड, VCC रेड, एंड ग्राउंड वाइट। सो दैट्स वाई फॉर ग्राउंड आई कनेक्टेड वाइट। तो ये रहा आपके इनकोडर का वायर, आपको ये दिख रहा होगा इनकोडर का। आप इसको निकाल भी सकते हैं, है ना, ये देखिए। तो ये सारे आपके कनेक्शंस हैं इनकोडर के। ये फीडबैक लूप के लिए है जो कि इनकोडर है। अभी मैं इसको फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ फॉर वाइंडिंग के लिए आपने देखा है कि इसमें वाइंडिंग के लिए भी क्लियरली लिखा हुआ है मोटर लीड्स A प्लस रेड, सो A प्लस रेड, A माइनस ग्रीन, सो A माइनस ग्रीन, B प्लस येलो, B प्लस येलो, B माइनस ब्लू, B माइनस ब्लू। सो आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट, ये तो चलो ठीक है, ये देखिए आप चारों वायर कनेक्ट हो गए हैं जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। मैं कन्फ्यूज़ था कि पावर सप्लाई कैसे किया जाए। तो मैंने बहुत सारे देखो, क्योंकि ये जो है AC से भी इनपुट से चल सकता है और DC से भी चल सकता है। अगर किसी ने AC वोल्टेज पे चलाया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि AC की जो रेटिंग थी वो 30 वोल्ट टू आई थिंक 70-80 वोल्ट थी या 110 वोल्ट थी। जो हमारे घरों में मेन्स आता है वो 220 वोल्ट का आता है, 240 वोल्ट का। दैट्स वाई मैंने AC वोल्टेज को नहीं यूज़ किया।
और मैंने डीसी वोल्ट को यूज़ किया। अब डीसी के लिए मुझे कन्फ्यूजन था, पोलैरिटी के लिए, तो मैं बहुत सारा इसके सिमिलर, इसी चाइनीज़ सर्वो ड्राइवर के सिमिलर मुझे एक ड्राइवर मिला, जिसमें कि उसके डेटा शीट में मैंने पढ़ के देखा तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। सो दैट्स वाई दिस साइड आई केप्ट पॉजिटिव और इस साइड मैंने नेगेटिव रखा हुआ है। तो ये आपके पावर सप्लाई के लीड्स हो गए, क्लियरली दिख रहा है आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, उसके बाद इसमें देखना है कि यहाँ पे जो पल्सेज हैं इनको कैसे मैंने कनेक्ट किया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है पल्स पॉजिटिव, पल्स नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव, इनेबल पॉजिटिव, इनेबल नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उन सबको 5 वोल्ट देना है। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि यहाँ से पल्स पॉजिटिव को, आपको दिख रहा होगा ये पल्स पॉजिटिव यहाँ से आया और इस वाले डायरेक्शन पॉजिटिव के कनेक्टर के साथ ये देखिए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव में मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर डायरेक्शन पॉजिटिव से रेड वाला निकाला मैंने और इसको इनेबल पॉजिटिव में आप देखेंगे कि कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने ये जो सेंटर है, सेंटर से एक रेड कलर का वायर लेके आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो में कनेक्ट कर दिया है 5 वोल्ट में, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है। फिर जो अब हम सिग्नल कहाँ से देंगे, हम सिग्नल देंगे पल्स नेगेटिव पे, डायरेक्शन नेगेटिव पे एंड इनेबल नेगेटिव पे। इनेबल नेगेटिव को हमेशा हाई हम रखेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव को हाई लो करके, डायरेक्शन नेगेटिव को हाई लो करके हम चेंज करेंगे इसकी डायरेक्शन को, और पल्स पॉजिटिव पे, पल्स नेगेटिव पे हम सिग्नल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पल्स नेगेटिव, डायरेक्शन नेगेटिव और इनेबल नेगेटिव से रिस्पेक्टिवली देखिए वायर आया हुआ है, ये येलो कलर का पल्स नेगेटिव से, डायरेक्शन नेगेटिव से आपका ये ब्लू कलर का वायर आया हुआ है, और इनेबल नेगेटिव से ये आपका ऑरेंज कलर का वायर आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो येलो कलर का वायर है वो पल्स नेगेटिव से है और ये कनेक्टेड है आपके पिन नंबर 8 से, जो डिजिटल आउटपुट की पिन 8 है उस पर आप देखिए ये येलो वाला कनेक्टेड है, ये देखिए ये। ओके, फिर जो ब्लू कलर का वायर है जो कि डायरेक्शन नेगेटिव से आया है वो आपका 9 पे कनेक्टेड है, एंड ऑरेंज कलर का जो कि इसको इनेबल करेगा वो 10 पे कनेक्टेड है ऑरेंज से। ओके, अभी हमने देख लिया इसकी वायरिंग को। अभी हम इसके कोड को देखेंगे। तो आपको अगर कोड दिख रहा होगा तो क्लियरली इसमें देखिए, क्लियरली आपको दिखेगा कि जो पल्स का सिग्नल है उसको मैंने 8 पे कनेक्ट किया है, जो कि मैंने कनेक्ट किया है, डायरेक्शन को मैंने 9 पे कनेक्ट किया है, जो कि मैंने कनेक्ट किया है, इनेबल को मैंने 10 पे कनेक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी डिजिटल पिन्स है, इसलिए हमने इसको पिन मोड में सबको आउटपुट लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस माइक्रो कंट्रोल, इस आर्डिनो आईडी से एज अ आउटपुट यूज कर रहा हूँ डिजिटल को। सो दैट्स वाई 3 इंटीजर मैंने डिसाइड कर लिया, पल्स, डायरेक्शन, इनेबल, 8, 9, 10 पिन नंबर हो गया। सेटअप में हमने तीनों पिन्स को एज अ आउटपुट राइट किया है, और वाइड लूप में आप देखेंगे तो हमने पल्स को हाई किया है, ओके, एंड एक्चुअली पल्स को हाई करने से ज़्यादा अच्छा है, सॉरी यहाँ पे हमें डायरेक्शन को हाई करना है। ओके, ये देखिए जो डायरेक्शन है आपका DIR, इसको हाई करना है। आपने डायरेक्शन को हाई कर दिया, आपने इनेबल को हाई कर दिया। अब अगर आप इसको लो करेंगे डायरेक्शन को तो इसके रोटेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और मैंने एक पल्स जनरेट की है, ठीक है, देखिए पल्स वाले को मैंने एक पल्स जनरेट की है जो कि x एक इंटीजर डिसाइड किया x 0 से लेके ये 3200, बिकॉज हमने जो इसमें सेटिंग की है एक रिवोल्यूशन में 3200 पल्सेस। सो दैट्स वाई 0 से लेके 3200 पल्स तक मैं गया हूँ। काउंटर देखिए x++, और एक बार मैं इसको हाई कर रहा हूँ और एक बार लो। तो पल्स वाले सिग्नल को हाई इन द सेंस ऐसा सिग्नल गया फिर लो गया। तो ऐसा एक लूप में एक पल्स जनरेट हो रही है, और जितनी पल्स आप जनरेट करोगे उतना ही ये स्टेप लेगा। तो 3200 स्टेप्स में एक रिवोल्यूशन इसको कंप्लीट करना चाहिए, जो कि सेटिंग में दिया गया है। अब हम इस कोड को लिख के देखते हैं रन करके कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब एक चक्कर लगा लेगा तो ये 1 सेकेंड के लिए रुकेगा। तो अभी हम पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। ओके,
सो एज यू कैन सी, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है बट फिर अपलोड कर देता हूँ। अभी आप देखिए तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब सपोज दैट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जो डायरेक्शन को है उसको लो कर देना है। ओके, ये आपका डायरेक्शन है, इसको आप अगर लो कर दोगे, आई होप कि आपका प्रोग्राम विजुअल होगा। देखिए अभी आपको ये दिख रहा है कि अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। ओके, ये तो हो गया डायरेक्शन का। अब हमने आपको बताया कि ये 3200 स्टेप्स पर रिवोल्यूशन है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप 180 डिग्री इसको कंट्रोल करो तो 180 डिग्री के लिए जस्ट इसके हाफ स्टेप्स चलने चाहिए। इन द सेंस 31 का हाफ कितना होता है 1600। तो अगर आप इसको 1600 कर दोगे तो आई होप ये जहाँ पे है उससे 180 डिग्री पे जाके रुक जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए ये नाउ यू आर कंट्रोलिंग एग्जैक्टली एट 180 डिग्री। मतलब अब आपको 90 डिग्री करना है तो इसका भी हाफ कर दीजिए और इसका हाफ हो जाएगा 800। और 800 में अब ये जहाँ पे है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे इससे जस्ट 90 डिग्री जाके रुकेगा। ये देखिए 90 डिग्री घूम के रुक जा रहा है। नाउ यू आर कंट्रोलिंग 90 डिग्री। 45 डिग्री पे करना है तो 400, मतलब जस्ट उसी का हाफ। अब आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल के या मैप फंक्शन यूज करके भी इसको डिग्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम सिंपलेस्ट प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए हमने वो फंक्शन नहीं यूज किया। नाउ यू कैन सी आई एम कंट्रोलिंग एग्जैक्ट एट 45 डिग्री। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा फिर से कर देते हैं 3200 पे और आपको बताते हैं कि ये स्पीड कैसे। सपोज दैट ये इतना धीरे घूम रहा था, आप चाहते हो इसकी स्पीड को बढ़ाना, तो आप जो ये डिले माइक्रोसेकेंड्स है इसको आप कम कर दो। पल्सेस के बीच के अगर डिले को आप कम कर देते हो तो ये आपका और तेज़ी के साथ घूमने लगेगा। देखिए अभी और तेज़ी के साथ घूमने लगा। ओके, आप इसको स्लो करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको डिले बढ़ा देना है। इफ़ यू आर प्रोग्रामर तो आप बड़े आराम से इसको एक वेरिएबल से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। बिकॉज टू कीप प्रोग्राम सिंपल मैं बहुत ही, देखिए अभी कितना सिंपल हो गया। ओके, एग्जैक्टली रुक रहा है ना, इसलिए जर्क उस पर लग रहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्टेप्स को कैसे हम कंट्रोल करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो भी चेंज करना है करिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है यहाँ पे। तो हमने 3200 किया है इसलिए स्विच नंबर 1 ऑफ, स्विच नंबर 2 ऑफ, स्विच नंबर 3 ऑन, स्विच नंबर 4 ऑन। तो अब आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, स्विच नंबर 1 2 को ऑफ रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। स्विच नंबर 3 और 4 को ऑन रखा हुआ है, ठीक है। अब 5 के लिए क्या है, 5 जो है डायरेक्शन के लिए है, 5 डायरेक्शन के लिए है, इसलिए हम इसको चेंज करके डायरेक्शन को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप इफ़ यू कैन कंट्रोल डायरेक्शन, अगर आप कोड से डायरेक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो तो इसको करने की कोई जरूरत, यहाँ नीचे कर दो तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा जो अभी करंट पे है। ये सिंगल मोड ड्यूअल मोड में है, सिंगल पल्स ड्यूअल पल्स के लिए, इसके बारे में डिटेल में अभी मेरे को विजन करनी है, सो दैट्स वाई मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और ये आपका ये जो दोनों स्विच है ये मोटर टाइप को सेलेक्ट करने के लिए है। तो बिकॉज दिस मोटर इज़ दिस वन JK8645, so that's why switch number 7 is off and switch number 8 is on. So switch number 7 is off, switch number 8 is on. अब मैं अगर बोलूँ कि मुझे और माइक्रो स्टेप्स चाहिए, मतलब एक रिवोल्यूशन में मुझे काफ़ी स्टेप्स चाहिए, तो सपोज दैट जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है ये है 40,000। ओ माय गॉड, इट्स टू मच। मतलब एक रिवोल्यूशन में आप 40,000 स्टेप्स पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इसको कैलकुलेट करो डिग्री में कितना डिग्री कर सकते हो, 360 डिवाइड बाई 40,000, दिस इज़ वेरी लेस। ओके, आई थिंक 0.01 से भी कम हो जाएगा। उतने प्रिसाइजली इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सभी को ऑफ पे रखना पड़ेगा, मतलब जो सभी स्विचेज हैं इनको आपको ऑफ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सभी को ऑफ रख दिया। अब मुझे इसके एक रिवोल्यूशन के लिए 40,000 स्टेप चलना होगा। ओके, देखिए ये, चलिए मैं इसको प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। है ना कमाल की बात, ये तो बहुत ही प्रिसाइज आप कंट्रोल कर सकते। सपोज दैट आप रोबोटिक आर्म कंट्रोल करना चाहते हो तो आप बहुत ही, अभी मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ, अब आप देखिए कितना स्लो ये चल रहा है। अभी आपको चाहिए कि इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले आप इसको डिले को कम कर दो। ये देखिए अभी एग्जैक्टली ये 1 रिवोल्यूशन, अभी मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। सपोज दैट इसका हाफ आपको चल रहा है, ये देखिए अब ये 20,000 पल्सेस जब आप भेज रहे हो तो 90 डिग्री चल रहा है। इन द सेंस आप बहुत ही प्रिसाइजली इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको हम पहले ही वाले पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में 3200 इज़ इनफ। सो दैट्स वाई 3200 के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ ऑफ ऑन ऑन, ऑफ 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 ऑन ऑन। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा। जब आप इसको एक बार स्विच ऑफ, मतलब बैटरी पावर ऑफ करके फिर से कनेक्ट करोगे तब उसका इफेक्ट आएगा। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं आया जबकि मैंने कर दिया, बट जब मैं बैटरी पावर ऑफ करके करूँगा तो आपको इफेक्ट दिखेगा। ये देखिए अभी आपको दिख रहा है कि ये 20,000 स्टेप्स में कई रिवोल्यूशंस ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइक्रो स्टेप्स है 3200 है, तो 20,000 में कई बार 3200 स्टेप्स वो घूम रहा है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे इस स्टेपर मोटर को। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, 800 में से 90 डिग्री करके देखते हैं। अब ये 90 डिग्री पर रुक रहा है, देखो। ओके, तो ये इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ दिस हाइब्रिड क्लोज लूप स्टेपर मोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको सर्वो मोटर को हो सकता है कि डीसी गियर मोटर से बनाना भी सिखाएं, कैसे आप उसको बना सकते हो। ओके, थैंक यू।